हंसने लगे कि माता जी बाहर कितना प्रकाश जल जाए, भीतर के प्रकाश जलने पर सुई मिलेगी, क्योंकि सुई भीतर गिरी है। इसी प्रकार बाह्य ज्ञान से हमें आत्मलाभ न होगा। बाह्य ज्ञान से हम सांसारिक वस्तुओं को पा सकते हैं। आत्मज्ञान हृदय के प्रकाश से ही संभव है। साहब कहते हैं कक्का कवल किरण मह पावे, का अक्षर से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हृदय कमल के किरणों में ही तुम आत्मबोध पाओगे, हृदय के प्रकाश में ही तुम अपनी आत्मा को पहचान सकोगे, अपने आपा को पहचान सकोगे। सस विकसित संपुट नहीं आवे। शर्त यह है कि शश विकसित हो जब तो संपुट न हो। शश कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा मन का देवता माना जाता है, इसलिए लक्षणार्थ में शश का अर्थ होता है मन। मन विकसित हो। विकसित होने का अभिप्राय है विवेक संपन्न, संपुट नहीं आवे, उसका संपुट न हो, वो मूढ़ न हो, जड़ न हो जाए। विवेक जगना चाहिए। जिसका विवेक सो जाता है उसे आत्मज्ञान नहीं होता है, उसे आत्म शांति नहीं होती। शश विकसित संपुट नहीं आवे। हमारा मन जितना विषयों में लगता है उतना सो जाता है। किसी भी विषय का चिंतन होने से मन मूढ़ हो जाता है। मन को विवेक के प्रकाश में प्रकाशित करने के लिए विषयों का त्याग आवश्यक है। जो जितने अंशों में विषयों का त्यागी होगा उतने अंशों में प्रकाशित होगा। इस प्रकार सदगुरु कहते हैं कि हृदय कमल के प्रकाश में ही तुम्हें सत्य का बोध होगा, अपने आपा का बोध होगा। जब तुम्हारा हृदय ज्ञान से भर जाएगा, प्रकाश से भर जाएगा, तब तुम्हें अपने आप के महत्व का भान होगा। लेकिन ध्यान रखना, मन विकसित हो, संपुट न हो। शश विकसित संपुट नहीं आवे। मन प्रफुल्ल रहे, विवेक संपन्न रहे, प्रकाशवान रहे, जड़ न हो, मूढ़ न हो, संपुट न हो, बंद न हो जाए। तहां कुसुम रंग जो पावे, अवगह गह के गगन रहावे। साहब कहते इस प्रकार जिसका विवेक प्रकाशवान है, जिसका हृदय प्रकाशवान है, जिसके हृदय में ज्ञान का उजाला है, उसके हृदय ही में स्वर्णिम बोध होता है। तहां कुसुम रंग जो पाओ, कुसुम रंग सुनहला रंग। सुनहला रंग का लाक्षणिक अर्थ है ज्ञान रंग। हंसा तू सुवर्ण वर्ण क्या वर्णों में तो, अय हंस तू सुवर्ण वर्ण, सोने के रंग का है। तो सोने का रंग यहां लाक्षणिक शाब्दिक अर्थ नहीं। जीव कोई सोना जैसा नहीं, जीव तो ज्ञाता है, चैतन्य, ज्ञान ही उसका प्रकाश है। इसलिए तहां कुसुम रंग जो पावे, कुसुम रंग मतलब स्वर्णिम रंग। स्वर्णिम रंग का अभिप्राय है सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान मनुष्य को तब मिलता है जब मन शांत हो जाता है, वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वृत्तियां जब तक रहती हैं तब तक संसार का भास होता रहता है, और वृत्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो संसार का भास खत्म होकर निज स्वरूप का बोध होता है। मन हमारा वृत्ति के रूप में रहता है, तो मन में क्या रहता है? संसार। जैसे मकान की याद हुई तो हमारी वृत्ति मकान के रूप में ढल गई। पानी जब नाली में चलता है तो नाली का आकार जैसे होता जाता है, पानी का आकार वैसे बनता जाता है। इसी प्रकार मन संसार की वस्तुओं को जब ग्रहण करने लगता है तो जिन जिन वस्तुओं को ग्रहण करता है उन्हीं के आकारों में ढलता जाता है।
काम वासना की जब वृत्ति होती है तब आदमी अपने को महसूस करता है मैं काममय हूं। जब क्रोध वासना की वृत्ति होती है तो आदमी महसूस करता है कि मैं क्रोधमय हूं। जब दुख की वृत्ति आती है तब लगता है मैं दुखमय हूं। मकान की याद आती है तो वृत्ति में मकान का आकार ढल जाता है। सड़क की याद आई, दुकान की याद आई, भीड़ की याद आई तो वैसे ही वृत्ति ढल जाती है। जा क्षण में वृत्ति जौन ता क्षण में रूप तौन। जिस क्षण में तुम्हारी जैसी वृत्ति होती है उस क्षण में तुम्हारा वैसे रूप बन जाता है। समाधि की आवश्यकता इसी के लिए है, ध्यान की आवश्यकता इसी के लिए है। जब हम कुछ काल बैठते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि करते हैं, वृत्तियां लीन हो जाती हैं तो वृत्तियों के लीन होने पर मानो संसार लीन हो जाता है। तब केवल चेतना, शुद्ध चेतना रहती है और वही है कुसुम रंग का पाना, वही है ज्ञान रंग का पाना। अवगा गह के गगन रहावे, साहब कहते इस अवगा तत्व को गह करके गगन में रहना चाहिए। ये भी लाक्षणिक अर्थ है। अवगा कहते हैं जो पकड़ में न आए, जो पकड़ में न आए उसी को पकड़ना। पकड़ में न आए उसको कैसे पकड़ोगे? अवगाह गह के, साहब कहते अवगाह को गहना। जब वो अवगाह है तो कैसे गहना है? हम अपने दाहिने हाथ से दाहिने हाथ को नहीं पकड़ सकते, कोई भी अंदाज नहीं। दाहिना हाथ उठाएं और उसी हाथ से दाहिने हाथ को कैसे पकड़ पाएंगे? दाहिना हाथ दाहिने हाथ के लिए अवगाह नहीं ग्रहण करने योग्य। लेकिन अगर हम ये अनुभव कर लें कि हाथ तो मेरा है तो हाथ अपने आप ग्रहण, हाथ तो मेरा ही है। तो अपनी आत्मा अपने आप से अपनी आत्मा पकड़ी नहीं जाती। लेकिन ये अनुभव हो कि वो तो मैं ही हूं तो पकड़ना क्या है? निज स्वरूप को पकड़ना नहीं है। निज स्वरूप अवगाह है, वो मन में नहीं आता, वाणी में नहीं आता, आंख से देखा नहीं जाता, किंतु आंख से वही देखता है, मन से वही सोचता है, वाणी से वही बोलता है, अथवा मन इंद्री वाणी को सत्ता दे करके उनको संचालित करता है। तो अपने आप वो गहा हुआ है, स्वयं है, स्वयं अपने आप को मानो पकड़े हुए है। यहां अपने को पकड़ना समझ लेना मात्र है, पाना नहीं। अवगाह गह के गगन रहावे, अवगाह को गहने का अर्थ जो अपनी आत्मा अपनी चेतना अपनी पकड़ में नहीं आती है, वह जब महसूस हो जाती वही मैं हूं तो मानो पकड़ा हुआ है। याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यक में बताया है कि जैसे तुरही से निकली हुई आवाज को कोई पकड़ नहीं सकता, लेकिन तुरही को पकड़ लेने के बाद मानो आवाज पकड़ी हुई है। नगाड़े और घंटे से निकली हुई आवाज पकड़ी नहीं जा सकती, लेकिन नगाड़े और घंटे को पकड़ लिए तो मानो आवाज पकड़ी हुई है। इसी प्रकार ये वेद शास्त्र और संसार के जितने शब्द हैं पकड़े नहीं जा सकते, किंतु आत्मा ही से तो सारे शब्द निकले हैं। जो आत्मा को पहचान लिया मानो सारे शब्द पकड़े हुए हैं। अपने को पहचान लिया तो फिर जानो अपने आप ग्रहण हो गए। तो अवगाह गह के गगन रहावे, गगन का मतलब हृदय। साधक को चाहिए कि हृदय को निर्मल बनाए, प्रकाशवान बनाए, ज्ञान से आलोकित करे, मन को प्रफुल्ल रखे, विकसित रखे, विवेक संपन्न रखे। और सारा जोर उनका यही है कि जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा, स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी स्वर्णिम ज्ञान तुम्हें मिलेगा, आत्मज्ञान, निज स्वरूप का ज्ञान तुम्हें मिलेगा। जब तुम्हारे मन में जड़ता नहीं होगी, मूढ़ता नहीं होगी, निद्रा और तंद्रा नहीं होगी, आलस्य नहीं होगा, प्रमाद नहीं होगा, तभी तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव होगा। जब वृत्तियां शांत होंगी, विकार शांत होंगे, तब तुम्हें अपनी सत्ता और महत्ता का बोध होगा। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। साहब कहते मन तो एक है, जहां लगाना हो लगाओ,
चाहे भक्ति करो चाहे विषय की कमाई करो, एक काल में मन में एक ही वस्तु उपस्थित हो सकती है, दो नहीं। जिस काल में हमारे मन में विषय है उस काल में हमारे मन में राम नहीं है, और जिस काल में राम है उस काल में काम नहीं। काम और राम दोनों एक जगह नहीं हो सकते। तो साहब कहते हैं कि हृदय कमल के ज्ञान प्रकाश में तुम्हें निस्वरूप का बोध होगा, और तुम्हें चाहिए कि मन को जागृत रखो, विवेक संपन्न रखो, और जब विवेक संपन्न ज्ञान हो जाएगा तो ही मानो स्वर्णिम स्थिति है, और ऐसी स्वर्णिम स्थिति तुम्हारे आकाश गगन में ही। आकाश गगन के पक्षी बनो, बाहर नहीं। अपनी अंतरात्मा को खोजो, अपने को पहचानो। खखा चाहे खोर मनावे, खसमई छाड़ बहु दिस धावे। खसमई छाड़ छिमावे रहिए, होए न छीन खीन अभय पद लइए। खखा चाहे खोर मनावे, खा अक्षर से साहब उपदेश करते हैं कि अगर तुम अपना खैर चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो खोरी मनावे। खोरी कहते हैं गली, खोरी कहते हैं दोष। गली का अर्थ है इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को मनाओ, वश में करो। और खोरी दोष, दोषों को अपने वश में करो। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, अगर तुम अपनी शांति चाहते हो, तो इंद्रियों को वश में करो, दोषों को जीतो। खखा चाहे खोर मनावे, खसमई छाड़ तहु दिस धावे। ये मन ऐसा है कि खसम को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। संस्कृत में खसम का अलग अर्थ है और फारसी में खसम का अलग अर्थ है। संस्कृत में खसम का अर्थ होता है आकाश के समान, खानाम आकाश, सब नाम समान, आकाश के समान। अब आकाश के समान शून्य कह सकते हो, आकाश के समान निर्मल कह सकते हो। और फारसी शब्द का खसम, उसके दो अर्थ, एक मालिक, एक शत्रु। खसम का अर्थ मालिक, खसम का अर्थ शत्रु। यहां फारसी भाषा से ही साहब ने खसम शब्द लिया और दोनों का प्रयोग किया है। पहले मालिक का प्रयोग किया है, फिर शत्रु का प्रयोग किया है। खक्का चाहे खोर मनावे, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इंद्रियों को अपने वश में करो, बुराइयों को जीतो। लेकिन तुम्हारा मन तो खसम ही छाड़ दहु दिस धावे, खसम को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। खसम नाम स्वामी, स्वामी अपनी आत्मा, अपनी चेतना, अपनी आत्मा राम को छोड़ करके, अपने स्वरूप को छोड़ करके दसों दिशाओं में भटकता है। आदमी का मन बाहर भटकता है, बाहर भटकने से वो सदैव अशांत रहता है। आदमी अपने आपा को नहीं समझता है, अपने आपा में वो स्थित नहीं होता है, इसलिए उसका भटकाव निरंतर बना रहता है। साहब कहते अपने आपा को समझो, अपना आपा ही खसम है। आपा कहते सत्व, अपने स्वरूप को, अपनी आत्मा को, अपने चेतन राम जो तुम्हारा स्वरूप है, चैतन्य ज्ञान, मैं हूं, ऐसा सब महसूस करते मैं हूं। वह जो मैं तत्व है, आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, वही इस देह में खसम है। और इतना ही नहीं, सारे ज्ञान विज्ञान का वही खसम है, मालिक है, पति। दुनिया में जितने ज्ञान ग्रंथ हैं, जितने विज्ञान के शोधन हैं, और जो कुछ ज्ञान का क्षेत्र है, सब जीव ही की तो देन है। इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान का खसम वही है। साहब कहते हैं उस खसम को छोड़ करके तुम्हारा मन भटकता है, निज स्वरूप को छोड़ करके तुम्हारा मन इधर उधर भटक रहा है। खसम ही छाड़ कहूं दिस धावे, अपनी अंतरात्मा का बोध छोड़ करके मन, चित्त वृत्ति सर्वत्र भटक रही, और भटकने से अशांत है आदमी। धनी है अशांत है, पुत्रवान है अशांत है, प्रतिष्ठावान है लेकिन अशांत है, दुनिया में उसकी प्रसिद्धि है लेकिन अशांत है, क्योंकि मन भटक रहा है।
साहब ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख न आए, चारों जुगन पुकारिया सो संशय मन माए। जब लग दिल पर दिल नहीं होता तब तक सब सुख नहीं मिलता। पुत्र पैदा होने पर पुत्र का सुख लोग मान लेते हैं, लेकिन आगे चल करके पुत्र से खूब दुख मिलता है। प्रायः लोग दुख तो मान लिया जाता है, उसमें भी मान लिया जाता है, अपने मन के अनुसार पुत्र नहीं चलता, दुख लगता है। भोजन करने से भोजन का सुख मिलता है, और ऐसे एक एक चीज का सुख मिलता है जो थोड़े थोड़े समय का होता है। सब सुख नहीं मिलता है, सब सुख एक ही बात में मिलता है, वो है दिल पर दिल होना। जब हमारा दिल हमारे दिल में रहता है, दिल बहकता नहीं है, मन पतित नहीं होता है, तो हमें वो अनंत सुख मिलता है। हर आदमी हर समय पतित है, और ये बुरी बात लग सकती है, लेकिन कोई भी अपने दिल को देखे, अकेले में बैठ जाए और उसके मन में जो ख्याल आता है उसको कागज पर लिखता जाए, और 15 मिनट केवल अकेले बैठा रहा और लिखता रहे, तो वही कागज वो दिखा नहीं पाएगा सबको। पता नहीं उसके मन में क्या क्या खुराफात आ जाते हैं। जिसके मन में खुराफात ना आता हो उसी को हम जीवन मुक्त कहते हैं। तो हर आदमी पतित है, और अपने पतितपन को जो दूर कर देता है वही जीवन में सुखी होता है। तो दिल हमारा बहकता रहता है, भटकता रहता है, तुच्छ चीजों के लिए भटकता रहता है। और जब तक मान बढ़ाई, इंद्रियों के भोग और संसार की प्रतिष्ठा, किसी प्रकार संसार से कुछ पाने की लालसा मन में रहती है, तब तक आदमी का दिल पर दिल कहां है। तो जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना आए। सब सुख की प्राप्ति तभी होगी जब दिल पर दिल हो। चारों जुगन पुकारिया सो संशय दिल में आई। साहब कहते, चारों जुगों से जो लोगों ने कहा है वही वही सुन सुन करके मनुष्य के मन में संशय बना है। यहां अभिप्राय यह है कि बहुत दिनों से जो संसार में शब्द गूंज रहे हैं भ्रांति के, विषयों के प्रशंसक शब्द और तमाम प्रकार के भ्रांत के प्रशंसक शब्द सुन सुन करके मनुष्य का मन विक्षिप्त, और इसलिए वो पीड़ित है, दिल पर दिल नहीं होता। तो खक्खा चाहे खोर मनावे, खसमई चाड़ दहो दिस धावे। खसम को छोड़ करके, पति को छोड़ करके, अपनी अंतरात्मा के बोध को छोड़ करके मनुष्य की चित्तवृत्ति दसों दिशाओं में भटकती। इसलिए साहब कहते, खसमई छाड़ क्षमा हो रही है। यहां दूसरा खसम है शत्रु। ये कामादि वृत्तियां शत्रुणी, इनको छोड़ करके क्षमा हो रही है। क्षमा होना देहाती प्रयोग है। ये देहाती लोग जानते हैं इधर कि जब कोई बहुत गुस्सा में हो, कोई उलझा हो, तो दूसरे लोग कहते हैं, अच्छा भैया क्षमा हो जाओ, भैया क्षमा हो जाओ। क्षमा हो जाने शांत हो जाओ। खसमई छाड़ क्षमा हो रही है। साहब कहते हैं कि खसम को छोड़ दो। खसम, दूसरे खसम का अर्थ शत्रु। तुम्हारे मानसिक विकार तुम्हारे शत्रु, उन मानसिक विकारों को छोड़ दो और क्षमा व शांति प्राप्त करो। उद्वेग छोड़ दो, दूसरे को दबाने सताने की वासना छोड़ दो, और दूसरे को जायज नाजायज संपन्न करने की वासना भी छोड़ दो। आदमी में राग और द्वेष दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। जिसके पर द्वेष होता है उसको उच्छिन्न करने की चेष्टा होती है, और जिसके पर ममता होती है उसको एन केन प्रकारेण संपन्न बनाने की चेष्टा होती है। अपने बच्चों को, अपने आश्रयी जनों को रोग बेईमानी करके, चोरबाजारी करके, मिलावट करके और नाना प्रकार से दुष्कर्म करके दूसरे के पेट पर डंडा मारकर इकट्ठा करते हैं। और किस लिए करते हैं? क्योंकि जिनको उन्होंने अपना माना है वह संपन्न हो जाए। और निश्चित है ये दोनों ही
आदमी के पतन का कारण। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पुत्र सुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की कोई जरूरत नहीं, वो कमा करके खाएगा। और पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए संचय करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संचय कर दोगे शराब कबाब में उड़ा देगा। इसलिए विवेकवान न तो किसी के नाश करने की चेष्टा करता है और न तो किसी को नाजायज ढंग से संपन्न बनाने की चेष्टा करता है। सहज जीवन उसका होता है। साहब कहते हैं कि तुम खसमई छाड़ छिमा हुए रहिए, जो शत्रु हैं तुम्हारे काम क्रोध आदि उनको छोड़ करके शांत हो जाओ। होए न क्षीण अच्छे पद लहिए, फिर तुम क्षीण नहीं होगे, क्षीण नहीं हो। मानसिक विकारों के कारण से तुम क्षीण हो रहे हो। जिस क्षण में हम मानसिक विकारों से अभिभूत होते हैं उस क्षण हमारा पतन होता है। काम की वासना जितने क्षण मनुष्य के मन में रहती है वह कितना विक्षुब्ध हो जाता है। क्रोध की वासना, मोह की वासना, ईर्ष्या की वासना, अभिमान की वासना, द्वेष की वासना, घृणा की वासना जितने क्षण होती है हम कितने उद्वेगित और पीड़ित हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। तो क्षीणता कहाँ है? विकारों में क्षीणता है। हो न क्षीण अक्षय पद लहिए। अक्षय पद, अमृत पद, अविनाशी पद, आत्मपद, राम पद, ब्रह्म पद, गुरु पद, अपने अपने शब्द, निर्वाण पद, ये अपने अपने शब्द तथ्य एक। मानसिक विकारों के समाप्त होने पर जो स्थिति प्राप्त होती है उस सब के लिए समान होती है। भाषा का वस्त्र पहनाना अपने विचारों पर निर्भर करता है, आप कैसा वस्त्र पहनाना चाहते हैं। कठोपनिषद में भी एक बड़ा सुंदर मंत्र दिया गया है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्चाना विचेष्टत तामाह परमाम पदम। यदा पंचावतिष्ठन्ते, पांच जो हमारे शरीर में अवतिष्ठित है, आंख, नाक, कान, जीभ, चांद। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, यानी ज्ञान इंद्रियां, और मनसा सह, और मन के सहित, और बुद्धिश्च, और बुद्धि भी, न विचेष्टित, न चंचल हो, ताम आह, इसको कहते हैं परमाम पदम, परम पद। पांचों ज्ञान इंद्रियां चंचल न हो, मन चंचल न हो, बुद्धि चंचल न हो, इसको परम पद कहते हैं। यहां आत्मा परमात्मा का नाम नहीं लिया गया। बौद्ध मत का भी इसमें बड़ा सुंदर निर्वाह हो जाता है। आत्मा परमात्मा जो है चेतना मनुष्य तो है ही है, वो कहीं गई तो है नहीं। वो तो बंधन की अवस्था में भी है और मोक्ष की अवस्था में भी। काम तो यही करना है, इंद्रियों को वश में करना, मन को वश में करना, बुद्धि को वश में करना। ये वश में हो जाए यही परम पद है। जिसके चित्त में क्षोभ नहीं होता है वो परम पद में है। जो उद्वेगित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है, वही परम पद में है। जो दुखी नहीं होता वही परम पद में है। ये अभ्यास है। चीजों के संग्रह से, व्यक्तियों और प्रतिष्ठा के प्राप्त से दुखहीन अवस्था नहीं आती। दुखहीन अवस्था की प्राप्ति एक आध्यात्मिक अभ्यास का फल है, और इसी में आदमी पीछे रहता है, यही नहीं करता है और सब करता है। खूब टूट करके जीवन भर धन कमाता है, परिवार बढ़ाता है, बड़े बड़े मकान बनाता है और प्रतिष्ठा कायम करता, पता नहीं क्या क्या करता है। बस केवल आत्म अभ्यास नहीं करता है। अपने आप पर विजय प्राप्त करने, इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास नहीं करता है। अपने आप को सारे जंजालों से छुड़ा करके मुक्त करने का प्रयास नहीं करता है। अपने को और जंजालों में बांधता जाता, उलझता जाता राग द्वेष में। इसलिए होए न क्षीण अक्षय पद लहिए। जब तुम दुर्गुण रूपी शत्रुओं का परित्याग कर दोगे